उधर खंडाला में तेज प्रताप की चॉपर को खराब करने के बाद दोनों आदमी झाड़ियों में छुपते छुपाते अपनी कार तक आ गए। तेज प्रताप की मीटिंग बस खत्म ही होने वाली थी। रॉक्सी अभी तक नहीं आया था। वो रॉक्सी को फोन कर रहे थे पर उसका भी फोन बिजी आ रहा था। इतने में तेज प्रताप की भी मीटिंग खत्म हो गई और उसके आदमियों ने चॉपर को चालू किया। पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब चॉपर चालू नहीं हुआ, राजवीर बोला, चलो अच्छा मौका मिला है, हम यहाँ से पूना चलते हैं, वहां से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चले जाएंगे। इसी बहाने खंडाला की पहाड़ियां भी देख लेंगे। तेज प्रताप को जाने क्यों अनजाना सा डर लग रहा था। वो अपने साथ राजवीर को लाना नहीं चाहता था। वो जानता था इस डील के साथ ही खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है और वो राजवीर को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। उसे राजवीर से कहा, हमें चॉपर के ठीक होने का इंतजार कर लेना चाहिए। राजवीर माना ही नहीं। उसने ड्राइवर से कार की चाबी मांगी और कार की तरफ जाने लगा। उसने कहा, बस 1 घंटे में ही पूना पहुंच जाएंगे, अब चल भी, गाड़ी मैं ड्राइव कर लूंगा। तेज ने कुछ सोचा और उसके हाथ से चाबी छीनकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। काली के घर में तनु शिल्पा को जाना था। वो अभी तक शोभा जी के यहाँ थी। शोभा जी ने दोनों से कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, किट्टू के पापा बस आते ही होंगे, उनका तो बहुत मन था आप लोगों से मिलने का, मैं उन्हें फोन लगाकर कह देती हूँ। तनु ने मना किया कि हम फिर कभी मिल लेंगे, पर शोभा जी नहीं मानी और काली जी को तनु और शिल्पा के आने की बात बताई। काली जी ने भी उन्हें थोड़ी देर रोककर रखने को कहा। काली ने रॉक्सी को फोन लगाया। काली उससे पूछ रहा था कि काम हो गया या नहीं। रॉक्सी ने कहा, आपका काम हो जाएगा, मुझे पता चल गया है तेज कहाँ है, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। काली ने चिल्लाकर कहा, जब तेज वहां से चला जाएगा तब होटल पहुंचोगे क्या? और ध्यान रखना, जब तक काम ना हो जाए फोन ना तो करना और ना ही उठाना। फोन तभी करना जब काम हो जाए। बहुत उछल लिया वो चूजा। तेज प्रताप ने जो डील साइन की है वो पेपर्स किसी भी हालत में कोर्ट नहीं पहुंचने चाहिए। तेज प्रताप के साथ वो पेपर भी खत्म हो जाने चाहिए। मैं उस दत्ता से दूसरे पेपर पर साइन करवा लूंगा। वो प्रॉपर्टी किसी भी हालत में सिर्फ मेरी ही होगी। तुम समझ गए ना रॉक्सी? रॉक्सी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। काली रॉक्सी से बात करते करते घर आया था। आज उसे भी उससे मिलना था जिसने उसकी जान से भी प्यारी शोभा जी की जान बचाई थी। शिल्पा और तनु भी पलक का हाथ थामे शोभा और किट्टू के साथ बाहर आ रही थी। तीनों मुस्कुराते हुए बातें कर रही थी। काली ने अपना फोन रखा और मुस्कुराते हुए तीनों की तरफ बढ़ गया। वो शिल्पा से तो मिल चुका था पर तनु से अभी तक नहीं मिला था। काली को आते देख शोभा ने कहा, देखिए अब तो किट्टू के पापा भी आ गए हैं और वो तो कब से आप लोगों से मिलना चाहते हैं। हम मिलाते हैं आप लोगों को उनसे। काली उन लोगों की तरफ ही आ रहा था पर तनु को देखकर उसके कदम जैसे वहीं रुक गए थे। काली परेशान सा तनु को देख रहा था। कदम जहां थे वहीं रुक गए थे। उसे रुका देखकर शोभा जी ने कहा, अरे आप वहां क्यों रुक गए? देखिए कौन आया है। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही किट्टू पलक का हाथ खींचकर ले आया और बोला, देखिए पापा मेरी दोस्त आई है, आपने बलून लाने का वादा किया था ना, प्लीज मंगवाइए ना, हम दोनों मिलकर फोड़ेंगे, हाँ बहुत मजा आएगा। पलक भी खुश होकर बोली, बलून मैं भी फोड़ूंगी, प्लीज मंगवाइए ना मामू। बच्चों को खुश देखकर सभी खुश थे पर तनु और शिल्पा को घर भी जाना था, इसीलिए दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर शिल्पा पलक को समझाने के लिए बैठी। उसने पलक के गालों को छूकर कहा, बेटा हमें घर भी जाना है, देखो रात होने वाली है, आपके दादी और दादू इंतजार कर रहे हैं और पापा भी तो आने वाले हैं। उन्होंने कहा है ना हम रात को आइसक्रीम खाने जाएंगे, वो भी सबके साथ। हम फिर आएंगे किट्टू के पास, सच कहती हूँ तुम्हारे साथ मुझे भी बलून फोड़ना है। पलक ने धीरे से मचलते हुए कहा, पर मेरा मन है, बस 1-2 फोड़ कर चलेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। किट्टू भी उसके साथ बोला, प्लीज आंटी बस 2 मिनट, मेरे पापा तो सुपरमैन है, अभी बलून मंगवा लेंगे। सभी मुस्कुरा दिए। शोभा जी ने काली जी को देखा जो अभी भी ख्यालों में खोए थे। शोभा जी ने कहा, बच्चों का मन है तो प्लीज मंगवा दीजिए ना। देखिए आपके लाडले की तबीयत तो उसकी फ्रेंड के साथ खेलकर ही ठीक हो गई है। काली जी ने कहा, वो तो पहले से ही रूम में है। फिर उसने नौकर को बोलकर रूम से बलून मंगवाए। बच्चे बेसब्री से उछल रहे थे। काली तनु की तरफ घूम गया और बोला, आप? शोभा जी बोली, ओह मैं इनसे परिचय करवाना तो भूल ही गई, ये तनु है और अब मेरी छोटी बहन है। आपको बताया था ना, मेरी जान उस दिन मंदिर में इन्होंने ही बचाई थी। काली सोच में पड़ गया।
फिर उसने अपनी घबराहट को ना दिखाते हुए बात को संभालते हुए कहा, आपको तो मैंने भी अपनी छोटी बहन उसी दिन मान लिया था जिस दिन आपने मेरी पत्नी की जान बचाई थी। बस जब उस दिन आप अपने पति के साथ आई थी तो मैं मिल नहीं पाया। क्या नाम है उनका? काली जी ने पसीना पोंछते हुए कहा। वो भी भगवान से मांग रहा था कि तनु वो ना हो जिसका उसे डर है। उसे अपने असिस्टेंट के द्वारा दी गई फोटो में तनु की बस हल्की सी झलक याद थी। वो कंफर्म करना चाहता था कि उसे जो हल्की याद है वो सच तो नहीं है। तनु ने कहा, जी, तेज प्रताप राठौर। उसके इन शब्दों के साथ ही जैसे काली के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। नौकर ढेर सारे फूले हुए बलून लेकर आया था, जिसे देखकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। नौकर ने वहां गार्डन में उन बलून को रख दिया। जब सभी उसी में बिजी हो गए तो काली घबराते हुए एक किनारे आ गया। उसने मन में सोचा, तभी आज मुझे सुबह से लग रहा था कि कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, पर नहीं जानता था कि क्या गलत कर रहा हूँ। तनु को उसी दिन मैंने अपनी छोटी बहन माना था जब उसने निस्वार्थ शोभा की जान बचाई थी। क्या हो गया ये बात मुझे पहले क्यों पता नहीं चली? अपनी ही बहन का सुहाग कैसे उजाड़ सकता हूँ मैं? उसने घबराहट में कई बार रॉक्सी का फोन नंबर ट्राई किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। काली ने अपने लोगों को भी फोन लगाना शुरू किया, पर कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उसे याद आया कि उसी ने तो सभी को काम हो जाने के बाद ही फोन करने को कहा था। ठंड के दिनों में उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वो किसी भी तरह रॉक्सी को रोकना चाहता था, पर वो जानता था रॉक्सी का निशाना कभी खाली नहीं जाता। उधर काठ गोदाम के रास्ते में प्रीति अभी भी आंख फाड़ कर विक्रम को देख रही थी। कुछ पल के लिए जैसे प्रीति और विक्रम की नजर एक दूसरे पर ठहर गई थी। प्रीति ने हकलाते हुए कहा, आप क्या चाहते हैं? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी, वो भी तनु भाभी के कहने पर। फिर प्रीति ने अपनी नजर नीचे कर ली। विक्रम ने भी दिल में एक टीस लिए कार दोबारा आगे बढ़ा ली। दोनों के ही मन में हलचल मची हुई थी। विक्रम जानता था सुधा की सच्चाई, पर अब कुछ नहीं करना चाहता था। मन तो था शादी के पहले अपनी अर्थी ही सजा ले, पर माँ का ख्याल आते ही उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। उसने मुंह घुमाते हुए जल्दी से उसे पहुंचा और ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। प्रीति ने भी उसे उदास देखा तो उसे अपनी ही बातों पर पछतावा होने लगा कि क्यों उसने विक्रम के इतने अच्छे मूड को कचरा कर दिया। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जिसे तोड़ते हुए प्रीति ने विक्रम से कहा, विक्रम, शाम हो रही है, प्लीज कहीं चाय मिलेगी तो गाड़ी रोक देना। विक्रम ने हाँ कहा और थोड़ी ही देर में कार ऑफिस के पास वाली टपरी में रोक दी। प्रीति अपने में ही खोई हुई थी। विक्रम ने बाहर आकर कहा, प्रीति, प्रीति, पर प्रीति को तो जैसे ध्यान ही नहीं था। विक्रम ने थोड़ा झल्लाते हुए प्रीति के साइड का दरवाजा खोला और उसे बाहर आने को कहा। प्रीति ने चौंक कर विक्रम को देखा जो कार का दरवाजा खोले उसी का इंतजार कर रहा था। प्रीति निकलकर बाहर आई और दोनों चाय की टपरी में चले गए। आज विक्रम के साथ प्रीति को देखकर छोटू बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ विक्रम के पास आया और बोला, विकी भैया, बहुत दिनों में आए हैं, 2 चाय लाऊं, मसाले वाली? विक्रम ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। छोटू ध्यान से प्रीति और विक्रम को देख रहा था। उसे मन में कहा, पिछली बार वाली भी सुंदर थी, उनके साथ भी विकी भैया की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, पर वो तो किसी और की पत्नी थी। ये मुझे शादीशुदा नहीं लग रही है। इनकी जोड़ी तो विकी भैया के साथ कितनी अच्छी लग रही है, बस इनकी सेटिंग किसी के साथ ना हो। फिर उसने अपने माथे को ठोका और 2 मसाला चाय लेकर विक्रम और प्रीति के सामने की टेबल पर रख दिया। विक्रम का ध्यान बार बार प्रीति पर जा रहा था। उसे मन में कहा, ये बोलती हुई और शरारत करती हुई अच्छी लगती है, इतनी शान कैसे है? फिर उसने अपने कंधे उचकाकर अपना ध्यान चाय पीने में लगा लिया। प्रीति अभी भी शांति से चाय पी रही थी। उसके दिमाग में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। काली के घर में काली की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपने आदमियों को और रॉक्सी को फोन लगा रहा था। शोभा जी, तनु और शिल्पा बच्चों के साथ बिजी थी। जब सारे बलून पलक और किट्टू ने फोड़ लिए तभी वो माने। शिल्पा और तनु पलक को लेकर घर जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने शोभा जी से विदा ली। शिल्पा तो कार की तरफ निकल गई, पर तनु का ध्यान काली की तरफ गया, जो उसे बेचैन दिखाई दे रहा था। ठंड के समय में उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। तनु ने शोभा जी से कहा, काली जी परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है क्या? शोभा जी का ध्यान भी काली जी की तरफ गया, पर वो काली के बिजनेस को अच्छी तरह से जानती थी। उनका काम खतरे से भरा हुआ था, इसीलिए उसने तनु से बहाना बनाते हुए कहा, वो उन्हें थोड़ी बिजनेस की टेंशन है, इसीलिए परेशान है। तनु काली की ओर बढ़ गई। तनु ने आवाज दी, काली भाई, क्या हुआ? काली ने चौंक कर कहा, कुछ नहीं बहन। तनु ने फिर कहा,
आप इतने बेचैन थे, मुझसे रहा नहीं गया। देखिए, आपने बहन कहा है और एक बहन अपने भाई को परेशान कैसे देख सकती है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपकी परेशानी का हल निकल जाए, और परेशान होने से आपकी परेशानी का हल नहीं निकलेगा। देखिए किट्टू को कितना खुश है, अपनी तबीयत भी भूलकर खुश है। आप भी खाना खाकर आराम करिए, फिर ठंडे दिमाग से सोचिएगा, हल जरूर निकलेगा। बुरा लगा तो माफ करिएगा, चलती हूँ। काली ने परेशान होते हुए कहा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। ओके, गुड नाइट। अच्छा लगा आप यहाँ आई, आते रहिएगा। अपने इस भाई को भूलिएगा नहीं। जवाब में तनु ने भी हाथ जोड़े और कार की ओर चली गई। काली उसे जाते देख रहा था। उससे मन में कहा, कैसे कहूँ, मैंने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। बहन, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस आज भगवान से मांगता हूँ आज रॉक्सी का निशाना चूक जाए। ठंडा पसीना फिर उसके माथे पर आ गया था। पलक के जाने के बाद ही किट्टू दौड़कर उनकी ओर आ गया था। पापा। काली ने किट्टू को गोद में उठाया और प्यार से चूमते हुए कहा, अब तो खुश हो ना मेरे राजकुमार। किट्टू ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, हाँ पापा, मेरे सबसे अच्छे पापा हो आप। शोभा जी भी उनकी ओर आ गई। शोभा जी ने काली की ओर प्यार से देखते हुए कहा, चलिए पहले खाना खा लीजिए, हम सभी तो गुपचुप पार्टी कर चुके हैं, चलिए। काली जी ने भी उनकी ओर देखा और सभी मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। काली ने मन में कहा, भगवान आज कुछ गलत मत होने देना। जिसकी वजह से आज मेरी पत्नी हंसते मुस्कुराते मेरे सामने खड़ी है, उसके साथ कुछ गलत मत करना। भगवान प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। सारे काले धंधे बंद कर दूंगा। बस मेरी बहन का सुहाग मत उजाड़ना।